मध्य प्रदेश के महापौर ने हाल ही में सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए गनमैन प्रदान करने की मांग की है। सोमवार को नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में मंत्रालय में महापौरों और नगर निगम आयुक्तों के साथ हुई समीक्षा बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। महापौरों का कहना है कि वे जनता के बीच जाते हैं और कई बार धरना प्रदर्शन में भी शामिल होते हैं, जिससे भीड़ आक्रोशित होने की संभावना रखती है। इसीलिए उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए गनमैन की आवश्यकता जरूरी है। इंदौर के महापौर और मध्य प्रदेश परिषद के अध्यक्ष पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि पूर्व में इंदौर में हुई बैठक में गनमैन को लेकर सहमति बन चुकी थी। मंत्री विजयवर्गीय ने इस पर गृह विभाग को पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं और क्या उठी है मांगे करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NS24/7 डिजिटल। महापौरों ने निकायों को भर्ती का अधिकार देने की भी मांग की है। उनका कहना है कि कई निकायों में केवल 40% स्टाफ कार्यरत है और उच्च श्रेणी के पद खाली है। वर्तमान में भर्ती प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से होती है, लेकिन जब वेतन निकाय दे रहे हैं तो भर्ती का अधिकार भी उन्हें मिलना चाहिए। मंत्री विजयवर्गीय ने इस मांग का समर्थन किया है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स की दरें बढ़ाने के लिए गाइडलाइंस जारी करने की मांग भी की गई है। रीवा के महापौर अजय मिश्रा ने कहा कि कई जगह 10-20 साल से टैक्स नहीं बढ़ा है। इंदौर के महापौर ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि टैक्स दर तय करने के लिए नगरीय आवास एवं विकास संचालनालय गाइडलाइन जारी करे। महापौरों का तर्क है कि जनता के साथ सीधे संपर्क में रहते हैं और कई बार विरोध प्रदर्शन का सामना भी करना पड़ता है, तो सरकार ऐसे काम करती ही क्यों है कि जनता का उन्हें विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़े। ये तो सोचने वाली बात है। खैर, इस पे नहीं, खबर पर लौटते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है जनप्रतिनिधियों की। सवाल तो एक विचित्र ये भी हो जाता है कि वो जनप्रतिनिधि है, जनता ने ही चुना है, तो उन्हें जनता से थ्रेट क्यों महसूस हो रहा है? होंगे कुछ कारण निजी भी। इसके अलावा निकायों में स्टाफ की कमी और भर्ती प्रक्रिया में देरी से प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। प्रॉपर्टी टैक्स की दरें वर्षों से नहीं बढ़ाई गई हैं, जिससे नगर निगमों की आय में कमी आई है और विकास कार्यों पर असर पड़ा है। जैसे कि टैक्स की समस्या देश में अभी कम ही चल रही थी, जो कि अब इसमें भी मंथन होना बाकी है मध्य प्रदेश के अंदर। आगे बढ़ते हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महापौरों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए गृह विभाग को गनमैन प्रदान करने के लिए पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं। जाहिर सी बात है, डिसेंट होगा तो लोग उग्र भी हो सकते हैं, गनमैन की आवश्यकता हो ही सकती है। सरकार जब ऐसे काम करती है कि उन लोगों को धरने पर उतरना पड़ता है, प्रोटेस्ट में उतरना पड़ता है, तो बात ये होती है कि चुनी हुई सरकार से लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी ना होने की एवज में अपनी बातें उन तक पहुंचाना, किसी भी प्रकार को उग्रवाद पैदा करना विद्रोह नहीं होता, वो आतंकवाद कहलाता है। इसी प्रकार से मंत्रियों को ऐसा लग रहा होगा कि किसी कारणवश उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि भीड़ उग्र हो सकती है, और इसीलिए पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं। अब भर्ती अधिकार और प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में संशोधन की मांगों पर भी सकारात्मक रुख अपनाया गया है। सरकार इन मुद्दों पर विचार कर रही है और जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाने की संभावना है। महापौरों की इन मांगों को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है। कुछ लोगों का मानना है कि महापौरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है, जबकि अन्य का कहना है कि प्रशासनिक सुधारों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है। सरकार की इन मांगों पर प्रतिक्रिया और आगामी कदमों का जनता को इंतजार बना रहेगा। तो ये थे मध्य प्रदेश के बड़े अपडेट्स। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।